नमस्कार जोहार, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में गरमाई सियासत, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि 1 जून से रायगढ़ में रामायण महोत्सव होने वाला है, इसे लेकर प्रदेश में सियासत भी जारी है। अब बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के लोग धर्मांतरण कराने वाले राम भक्त हैं। दरअसल इन दिनों छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला काफी बड़ा होता जा रहा है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि धर्मांतरण कराने वाले राम भक्त को प्रदेश जनता समझ चुकी है। ये आदिवासी हिंदुओं समाज को ईसाई बनाने वाले हैं, ये जिहादियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। इनका असली चेहरा धर्मांतरणवादी है। किताबों में बदला छत्तीसगढ़ का नक्शा, पढ़ेंगे सावित्रीबाई फुले की कहानी। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों का नया शिक्षा सत्र 16 जून से शुरू होने जा रहा है। इस बार किताबों में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा बदलाव स्कूल कॉलेज की पुस्तकों में छत्तीसगढ़ का नक्शा बदला नजर आएगा। प्रदेश में अब 33 जिले हो गए हैं और किताबों में भी यह बदलाव दिखेगा। इसके अलावा किताबों में सड़क सुरक्षा का पाठ भी पढ़ने को मिलेगा। वहीं सावित्रीबाई फुले की कहानी भी पढ़ने को मिलेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में 2 से 9 सितंबर 2022 के बीच प्रदेश में 5 नए जिले मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मनेन्द्रगढ़, चिरमरी, भरतपुर और सक्ती अस्तित्व में आए। भूपेश सरकार ने संवारा सरकारी कर्मचारियों का भविष्य। छत्तीसगढ़ के लाखों सरकारी कर्मचारियों के जीवन में उस दिन बाहर आई जिस दिन सीएम भूपेश बघेल ने पुरानी पेंशन योजना को राज्य में फिर से बहाल करने की घोषणा की थी। मार्च 2022 को सीएम भूपेश ने पुरानी पेंशन योजना के बहाल करने का ऐलान किया था। इसके बाद इसके लिए बजट भी प्रावधान किया गया। सीएम भूपेश की घोषणा के बाद प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन से ही हो रही 10% की कटौती को बंद कर दिया गया। इससे कर्मचारियों को राहत भी मिली है। छत्तीसगढ़ सीएम ने ग्रामीणों को कराया अपने आवास में भोजन, कहा सरगुजा की भाजियों का स्वाद मैं आज तक नहीं भूला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सरगुजा संभाग में जिन ग्रामीण परिवारों के घर भोजन किया था, मुख्यमंत्री ने सोमवार को उन्हें अपने निवास पर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि मैंने आप सबके घर भोजन किया था, जिससे स्नेह और अपनत्व से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, उससे मैं अभिभूत हूँ। सरगुजा और जशपुर में आप सभी ने अनेक तरह के फल और भाजियां परोसी थी, उनका स्वाद आज तक मैं नहीं भूला हूँ। सीएम भूपेश बघेल की एक अपील ने लाई दुग्ध क्रांति। छोटा सा गांव हुआ दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर। कोंडा गांव की ग्राम पंचायत बोलबाला की कहानी की शुरुआत 29 अप्रैल 2022 से होती है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस का अवसर था। इससे प्रेरित होकर कोंडा गांव जिला प्रशासन ने उन गांवों के लिए रणनीति बनाई जहां दुग्ध उत्पादन नहीं होता था। जिले के बोलबाला ग्राम पंचायत में सामूहिकता, लगन और प्रशासन के सहयोग से ऐसा परिवर्तन आया कि जहां कोई दुधारू पशु था ही नहीं, अब वहां दुग्ध का भरपूर उत्पादन हो रहा है, बल्कि जिला मुख्यालय और आसपास के गांवों को आपूर्ति की जा रही है। जापान में दिखेगा छत्तीसगढ़ का जलवा। अंडर 18 एशिया कप सॉफ्ट बॉल मैच में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे खिलाड़ी। जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप सॉफ्ट बॉल मैच में भारत की टीम में छत्तीसगढ़ से 4 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें बीजापुर के 3 खिलाड़ी शामिल हैं। बीजापुर के राकेश, सुशील और त्रिलेश के एशिया कप में चयन होने पर जिले के कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा एवं विधायक विक्रम मनावी ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राकेश कर्ती मूल रूप से बीजापुर के सुदूर इलाके आवापल्ली के रहने वाले हैं। सुशील कुडियाम, पिंडू, मपाल, भैरमगढ़ के अंदरूनी इलाके से। इसके साथ ही त्रिलेश उद्धे मंगा पेटा कुट्रू के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सहित इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका। भीषण गर्मी और नौतपा के बीच देश भर के कई राज्यों में बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ और दिल्ली एनसीआर के कई शहरों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने कई शहरों में अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तेज बारिश के साथ 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अगले 3 से 4 घंटों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में बारिश के साथ ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर ईसी का फैसला, होने जा रहा बड़ा बदलाव। सीजी चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए हैं। इस चुनाव में पहली बार केंद्रीय कर्मचारियों की पोलिंग पार्टी के रूप में ड्यूटी लगेगी। कर्मचारियों से फोटो, एपिक नंबर और बैंक अकाउंट की जानकारी ली जा रही है। इससे मानदेय की राशि भेजनी और उनकी ड्यूटी उनकी विधानसभा क्षेत्र में न लग पाए, ये तय हो पाएगा। प्रदेश में इस बार 76 पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। चुनाव को लेकर ईसी लगातार बैठक कर रहा है।
अर्जुन मुंडा बोले, मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बेमिसाल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सोमवार को राजधानी रायपुर पहुंचे। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को बेमिसाल बताया। सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत विकास की नई इबारत लिख रहा है। देश की 140 करोड़ जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया। इस भरोसे ने 2014 से 2023 के 9 वर्षों की अवधि में देश को शांति, समृद्धि और विकास की स्पीड भी दिखाई और स्केल भी दिखाई है। दिल्ली से रवाना हुए पहलवान किसान बोले, सब्जी, फल, दूध की बंद करेंगे सप्लाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद पहलवान दिल्ली से रवाना हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि पहलवानों को अब जंतर मंतर पर नहीं आने देंगे, दूसरी जगह भेजेंगे। इस पर पहलवानों के समर्थन में किसानों ने चेतावनी दी है कि हम सब्जी, फल और दूध की सप्लाई बंद करेंगे। बता दें, रविवार को झड़प के बाद रेसलर साक्षी ने कहा था कि अब जंतर मंतर पर ही सत्याग्रह करेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।